स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। आज हम आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्ज़ाम के एग्रीकल्चर में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग या फिर उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एग्रीकल्चर में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो एग्रोनॉमी है आपका वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एग्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका सॉइल साइंस हो गया, हार्टिकल्चर हो गया, पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें क्या है कि आपका एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी में क्रॉप्स आते हैं, है ना, या खेत की प्रिपरेशन, लैंड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे और फिर क्रॉप्स को कैसे उगाएंगे, उसका सीड रेट क्या होगा, वैरायटीज क्या होगी, है ना, उसके सिंचाई करने की प्रक्रिया क्या होगी, खाद कितना देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग टीजीटी एग्रीकल्चर का जो अब हमारा अभी एग्ज़ाम होने वाला है, टीजीटी का होने वाला है, पीजीटी 10 से 15 दिन का गैप रहेगा दोनों में जब भी एग्ज़ाम होगा। अब संभवतः हम लोगों का एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। तो अभी हमारे पास से मान के चलिए 90 दिन टाइम है। 90 दिन के टाइम में तो हम लोग एक कोशिश करेंगे सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर लें शॉर्ट टर्म में, और तेज़ी से रिवाइज कराएंगे आप लोगों को। तो जिससे आप लोगों का क्या हो कि सिलेबस 2 बार 3 बार जितनी भी बार हम सिलेबस को अपने रिवाइज कर लें उससे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हम एक सिलेबस को क्या करते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो हमारा आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अब आप टीजीटी पीजीटी में आप जान ही रहे हैं कि कट ऑफ कितना हाई जाता है, और फिर इजी आसान क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो फिर हम जान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, तो इजी हो या कठिन हो, है ना। तो उसके लिए हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है जिससे हमसे गलतियां ना हो, जिससे क्या हो कि हमारा सिलेक्शन सेवर हो सके, है ना, हम अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकें। तो हम टीजीटी और पीजीटी केन सुपरवाइजर और टीए जो टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर की वैकेंसी आने वाली, उसमें जो बेसिक एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पीसीएस में, पेट में, किसी में भी एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको बताने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं आपके अपने। और भी भाई एक चीज़ और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आए तो, है ना। और फिर सुझाव भी दीजिए कि हमसे गलतियां क्या हो रही, कमियां क्या हो रही हैं, कमेंट सेक्शन में जा कर के हम उसको सुधार करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो टीजीटी पीजीटी केन सुपरवाइजर और टीए इतनी वैकेंसी एग्रीकल्चर की, जैसे यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम हो गया, पेट का रिजल्ट आने के आसपास से आपका टीए की वैकेंसी कंफर्म आ जाएगी। 2500 से 3000 तक सीटें रहेंगी। गन्ना सुपरवाइजर की 600-700 सीटें वैकेंसी आपकी आएंगी, और टीजीटी का तो आपका 47 पोस्ट और पीजीटी का 12 पोस्ट की वैकेंसी लगी हुई है। और फिर आपका एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपका नवंबर या दिसंबर तक, लेटेस्ट दिसंबर तक एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी। तो इसमें हम आइए देख लेते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ाई क्या करना है कि कंटिन्यू जारी रख रहना है ना, जिससे क्या हो कि हम अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकेंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर में क्या हो, एग्रोनॉमी में क्या होता है, हम फसलों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें तो हम सीरियल क्रॉप्स पढ़ेंगे, है ना। सीरियल क्रॉप्स में क्या करेंगे, धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, है ना, पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद हम दलहनी वाली फसलें पढ़ लेंगे, तिलहनी फसलें पढ़ेंगे, और कैश क्रॉप वाली फसलें पढ़ेंगे, यानी नकदी फसलें। तो हम पहले देख लेते हैं अनाज वाली फसलों में हम पढ़ते हैं गेहूँ। गेहूँ क्या है हमारा, व्हीट क्या है, इसका बॉटनिकल नेम जो है, बॉटनिकल नेम ही पूछ लिया जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका हमारा वैज्ञानिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और जो इसमें सीएन नंबर, क्रोमोजोम नंबर होता है हमारा, क्रोमोजोम गेहूं का जो क्रोमोजोम नंबर होता है 2n बराबर 42। और जो धान का होता है, धान या पैडी का होता है 24। तो हम इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे इसका हो गया 42, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो वही धान का उल्टा हो गया, उसका उल्टा गेहूं हो गया, है ना। और फिर इसको धान को याद करने के लिए धान की एक वैरायटी आती है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस धान की वैरायटी होती है, तो सोना होता है गोल्ड, है ना। तो गोल्ड सोना होता है, उस सोने की शुद्धता का माप हम लोग कहते हैं कैरेट से। तो सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो गोल्डन राइस इससे यानी सोना धान
क्या 2n नंबर क्या हो गया 24, क्योंकि पिछले TGT 2021 वाले में पूछा गया था, जैसे बफेलो का क्रोमोसोम नंबर कितना, वाटर बफेलो का 50 होता है ना, बहुत सारे क्रॉप्स का यानी एनिमल्स का पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, इसको याद करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम हल्के में ले लें कि नहीं 2n नंबर नहीं याद करेंगे, याद हो जाएगा, ऐसा नहीं, एकदम क्लियर याद कर लेंगे सारी फसलों का, जितने क्रॉप्स पढ़ेंगे हम। और फिर इसकी फैमिली क्या है, ग्रेमिनी या पोएसी, है ना। और इसका वर्जिन पैलेस क्या है, पश्चिमी एशिया यानी तुर्की, पश्चिमी एशिया तुर्की, है ना। तो और अनाजों, गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं। क्षेत्रफल में भारत द्वितीय स्थान पर है। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर कौन सा देश है, चाइना आता है। और फिर उत्पादन की दृष्टि से भारत द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चाइना है आपका। इसको हम बेहतर तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि उत्पादन में क्या है, भारत द्वितीय स्थान पर है, क्षेत्रफल में द्वितीय स्थान पर है, चाइना पहले स्थान पर है। इसमें दोनों में चाइना पहले स्थान पर। जो गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे ग्लूटिन प्रोटीन कहते हैं। और गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, गेहूं के पुष्पक्रम को, गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक बोलते हैं। और गेहूं में, गेहूं के क्या होता है, जो गेहूं के बीज को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस, गेहूं के बीज को कैरियोप्सिस बोलते हैं। और जो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है उसे ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है, या बच्चों के लिए हानिकारक होता है। और क्षेत्रफल में जो है, अब भारत में अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल में, तो उत्तर प्रदेश आपका क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है, MP आपका द्वितीय स्थान पर और पंजाब तीसरे स्थान पर। अगर उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, पंजाब द्वितीय स्थान, हरियाणा तृतीय स्थान पर है ना। अब हम अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की देखते हैं, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर होता है। जैसे उत्पादन क्या होता है कि हम टोटल एरिया का देखते हैं, टोटल एरिया में कितना उत्पादन हुआ, है ना, टोटल एरिया या टोटल एक राज्य में कितना उत्पादन हुआ, एक जिले में कितना उत्पादन हुआ, ये हमारा उत्पादन हो गया। लेकिन उत्पादकता हम प्रति हेक्टेयर का देखते हैं या एक बीघे का निकालते हैं ना। तो एक हेक्टेयर में मान लीजिए हमारा कोई खेत है जिसमें कोई फसल हमारी, जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं एक हेक्टेयर में, गेहूं का एक हेक्टेयर में आपका हो गया 40 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से, है ना। वही कोई फसल एक हेक्टेयर में आपका हो रहा है 30 कुंटल, 30 कुंटल हो रहा है। तो किसकी उत्पादकता ज़्यादा, गेहूं की है या धान की? ये धान मान लेते हैं, गेहूं मान लेते हैं, तो हमारा उत्पादकता किसका है, गेहूं का सबसे ज़्यादा है ना। तो इस हिसाब से उत्पादकता देखी जाती है। अब गेहूं में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, गेहूं का जैसे इसकी सिंचाई कितनी की जाती है, सिंचाई CRI स्टेज पर गेहूं की सिंचाई क्या की जाती है, 21 दिनों पर सिंचाई की जाती है। CRI स्टेज पर क्रिटिकल इरिगेशन होता है स्टेज, इसका 21 दिन पर गेहूं की पहली सिंचाई की जाती है। और इसमें 20-20 दिन हम ऐड करते हुए जाएंगे, यानी 40 दिन पर आपका सेकंड सिंचाई, है ना, सेकंड इरिगेशन हो जाएगा। और फिर तृतीय सिंचाई 60 दिन पे हो जाएगा, तृतीय सिंचाई। और चौथी सिंचाई हो जाएगा आपका 80 दिन पर, है ना, 80 दिन पर चौथी सिंचाई हो जाएगा। और 100 दिन पे आपके पांचवी सिंचाई हो जाएगा, 120 दिन पे आपका छठी सिंचाई। अब कुछ 6 सिंचाइयाँ होती हैं गेहूं में। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ क्षेत्रों में ये होता है कि कुछ लोग यहाँ एक ही सिंचाई की जाती है, 2 सिंचाई की जाती है, तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट पर या जलवायु क्लाइमेट पर निर्भर करता है। तो जैसे हमारे यहाँ तो होता है कि 1 सिंचाई या 2 सिंचाई कर देते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप सिंचाई जो हो जाती है, नियमता होती है, 6 सिंचाई होती है। अब इसमें से पूछा जा सकता है कौन सी सिंचाई कब की जाती है, कितने दिनों पे की जाती है, तो इसलिए हम याद रखेंगे, है ना। देखो ऐसे याद कर लेंगे कि 21 दिन पे आपकी प्रथम सिंचाई, और प्रथम सिंचाई आपकी 21 दिन पे हो गई, है ना।
द्वितीय सिंचाई आपकी 40 दिन पे हो गई, यानी 42 दिन भी अगर सीधे 20 जोड़ेंगे तो 42 दिन भी कर देंगे सीधा दुगना करके। ये द्वितीय सिंचाई हो गई, द्वितीय सिंचाई हो गई। और तृतीय सिंचाई में आपका हम करते हैं 60 दिन या 63 दिन मान लेते हैं, 60 से 63 दिन। तो ये हो गया आपका तृतीय सिंचाई, तृतीय सिंचाई हो गई। और हम करेंगे 80 से 84, 80 से 82 दिन के अंदर आपका फोर्थ सिंचाई करेंगे। और 100 दिन में हम करेंगे 5वीं सिंचाई, और 120 दिन में हम करेंगे 6वीं सिंचाई। गेहूँ का प्रथम सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें पूछा जाता है CRI स्टेज किस में पाया जाता है, वो गेहूँ में पाया जाता है। और प्रथम सिंचाई की अवस्था है वो की जाती है 21 दिन पर। 21 दिन पर हम प्रथम सिंचाई करते हैं। 21 दिन के लिए एक कॉमन बात और है कि 21 दिन पर हम धान की जो हम नर्सरी तैयार करते हैं वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो 21 दिन पर हम धान की नर्सरी का क्या करते हैं, पलेवा कर करके, यानी कीचड़ मचा करके, या लेवा जिसे बोलते हैं गाँव की भाषा में, पलेवा करके कीचड़ मचा कर या पकभंजन करके क्या करते हैं, उसमें 21 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं धान की, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में जो कॉमन है, एक दूसरे से कोरिलेट हैं, एक दूसरे को जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ज्ञानालय चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। इसके लिए आप